अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आते हैं कि बताएं कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ग्रोथ, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, फिर क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है वो साइज में ग्रो करता है, तो माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। उसके बाद क्या होता है, सेल रिप्लेसमेंट, रिप्लेसेस ओल्ड वॉर्न आउट और डेड सेल, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गए, इंटेस्टाइनल सेल्स हो गए, उनको रिप्लेस करते हैं और फिर नए सेल बन जाते हैं। रीजनरेशन, सम एनिमल्स कैन रीग्रो बॉडी पार्ट्स, जैसे सी स्टार होता है, आपने देखा होगा ना, एक किस्म का ये एक एनिमल होता है, बिल्कुल ऐसे सी स्टार। अगर तो ये आम उसकी नहीं है तो वो वापस से यहाँ से माइटोसिस के ज़रिए वो रीग्रो कर सकता है। ठीक है, तो रीजनरेशन, कुछ एनिमल्स में जो रीजनरेशन होती है उनमें माइटोसिस काम आती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हाइड्रा होता है, वो हाइड्रा आपको पता है ना कि हाइड्रा क्या करता है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस विदाउट गैमेट, जैसे हाइड्रा उसमें से एक बड निकलती है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है तो वो से एक बड निकलती है, फिर आगे चलकर ये बड अलग हो जाती है और न्यू हाइड्रा बन जाता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है। उसके बाद अगर माइटोसिस में एरर्स आ गए, एरर्स इन माइटोसिस, तो क्या होता है, सम क्रोमेटिड्स फेल टू सेपरेट इन एनाफेज। अभी आपने एनाफेज पढ़ा ना कि एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में अभी आपने पढ़ा है कि एनाफेज में क्या होता है, जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि समटाइम्स क्रोमेटिड्स फेल टू सेपरेट इन एनाफेज, वन सेल गेट बोथ, एक सेल के पास दोनों चली जाती हैं, क्या चली जाती हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक है, टू अदर गेट नन, और दूसरे के पास नहीं जाती। क्रोमोसोम्स कैन बी डैमेज, इससे जो क्रोमोसोम है वो डैमेज होता है। इफ जीन कंट्रोलिंग माइटोसिस आर म्यूटेड, अब क्या है कि जो जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे थे, अब माइटोसिस क्या हो गया, उसमें म्यूटेशन आ गई। अनकंट्रोल डिवीजन अकर्स, और अनकंट्रोल डिवीजन होती जाती है। मासेस ऑफ सेल्स, वहाँ पर मासेस ऑफ सेल बन जाते हैं, बाद में वो ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब जो ट्यूमर्स है वो यहाँ पर कैंसर नहीं है, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ट्यूमर को कैंसर बोल देते हैं, इसके पूरे टर्म्स हैं आगे, बाद में जाकर लास्ट में जो है वो फॉर्म होती है। इफ़ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिन, ज़्यादातर देर तक रहे उसी लोकेशन पर अगर वो ट्यूमर्स रहे, ठीक है, दे कॉल्ड बिनाइन, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे बिनाइन में। अब जो बिनाइन है वो कैंसरस है। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास नहीं सॉरी, जो बिनाइन है वो नॉन कैंसरस है, सॉरी, बिनाइन नॉन कैंसरस है। इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज, अगर दूसरे टिश्यूज को खराब करेंगे, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो मैलिग्नेंट बन जाएंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये कैंसर है। यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस होते हैं, और जो बिनाइन होते हैं वो होते हैं नॉन कैंसरस। सॉरी, मैंने बोला कि ये कैंसरस हैं, लेकिन कैंसरस नहीं, ये होते हैं हमारे पास नॉन कैंसरस। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। अगर तो ये बीमारी फैल रही है उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वो होता है यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, जैसे कि कैंसर है, ज़्यादातर वो सेल वहाँ पर रहे, काफ़ी टाइम हो गया उनको वहाँ पर रहे, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुई, तो क्या करेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, मज़ीद टिश्यूज़ को ख़राब करेंगे, क्योंकि उनकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो कल चलती जाएगी। कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, और ग्रोथ किस में होती है, आपको पता है कि कौन, माइटोसिस में होती है या मियोसिस में, तो आपने पढ़ा है कि सेल की जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस में होती है। हमारे बॉडी जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, वो भी माइटोसिस के ज़रिए ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी माइटोसिस हैं वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो उसके बाद कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन लास्ट बात, अगर किसी को ऑनलाइन ट्यूशन या फिर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज MCQ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।